हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम फॉर्मूला थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, इस एक्सरसाइज के अंदर 2.2 के अंदर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में एक्सरसाइज ही आपको करना है। तो मैंने लास्ट वीडियो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के सेंड किए थे, आपने देखा होगा। तो याद रखो, जब भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हो तो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करके उसके ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं, राइट। ओके, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ज़ीरोज़ आपको हमेशा 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, यानी x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा आपको 2 मिलेगी। ओके, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करके आपको क्या फाइंड करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करना है। अभी आप फॉर्मूला समझ लो, फिर हम सम करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप देख सकते हो कि ax² + bx + c। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं कि जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो। ये हमने समझा था, तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अच्छा, सिर्फ x² लिखा हो तो भी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर है, राइट। हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। आपको टर्म नहीं काउंट करने हैं, आपको हाईएस्ट पावर देखना है। मैं ऑलरेडी वीडियो में भी बता चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया तो 3 टर्म होने ही चाहिए। 3 टर्म नहीं, हाईएस्ट पावर चेक करना है, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो मान लो कि ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है, राइट। तो हमें यहाँ से 3 वैल्यू निकालनी है। कौन सी 3 वैल्यू? a b c। तो हम इसको किसके साथ करेंगे? इस फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे कि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। समझ लो बराबर, x² का कोफिशिएंट क्या है? a। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। x का जो कोफिशिएंट होता है वो b। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 3। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कभी कभी माइनस वाले भी होते हैं, मैं आपको बता दूं। देखो, x² - x - 1। तो इसमें ABC की वैल्यू क्या बनेगी? देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। तो आप ABC लिख लो। x² का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो +1। लेकिन x का कोफिशिएंट तो क्या है? -1। तो b की वैल्यू -1 होगी। ये आपको माइनस लिखना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट माइनस भूल जाते हैं तो उनका सम रॉन्ग हो जाएगा। c भी आपको -1 दिया हुआ है, तो -1। ओके, तो ध्यान से देखो, ABC की वैल्यू कैसे निकालनी है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। ओके, आगे जैसे जैसे सम आएंगे मैं उसमें भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा, लेकिन आप जरा फॉर्मूला को यहाँ पर ध्यान से समझ ले। एक और चीज़ यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या होता है तो समझो। इसका मतलब यहाँ पर होता है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैंने पहले ही बताया आपको कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो उसमें आपको कितने जीरो मिलेंगे? 2 जीरो मिलेंगे। उसमें से एक जीरो को हम क्या लेंगे? अल्फा, और दूसरे जीरो को हम क्या लेंगे? बीटा। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमेशा आपको नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। एक को हम अल्फा एज्यूम करेंगे, दूसरे को हम बीटा एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, ज़्यादातर हम सम देखेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आप फॉर्मूला को देख ले। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको 2 ही जीरो मिलेंगे। तो एक को हम अल्फा नाम दे देंगे, दूसरे को हम बीटा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाया है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सम यानी प्लस जीरोज मतलब अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? फॉर्मूला इसका टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है -b/a। ओके, ये b और a क्या है? तो हमने आगे यहाँ पर जो वैल्यू निकाली वहां से आपको b और a ले लेना है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। किसके लिए? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा? c/a। ये दोनों चीजें आप फाइंड करोगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में? जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन हो गया, राइट। तो जब भी आपको ऐसा दिया हो कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो आपको ये दोनों चीजें फाइंड कर लेनी है, राइट। सम ऑफ जीरोज भी फाइंड कर लेना है और
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड कर लेना है। अब इसका सम कैसे होगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका सम बताऊंगा। एक बार आप इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ ले कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना पड़ता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको ABC की वैल्यू मिलेगी। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या है तो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस यानी सम, ओके, जो माइनस बी अपन ए होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, सी अपन ए करोगे तो आपको अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। एक और फॉर्मूला भी है लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किए हैं उसके हम सम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।